नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज पढ़ने वाले हैं हम दक्षिण की पहाड़ियाँ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, हम पढ़ चुके हैं अपनी अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और उसके बाद लिया था हमने सतपुड़ा, फिर हमने पढ़ा था पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पहाड़ियाँ। मान लीजिए ये आपका दक्षिणी भारत है। यहाँ पढ़ी थी हमने अरावली, फिर पढ़ी हमने विंध्याचल, और पढ़ी थी हमने सतपुड़ा। यहाँ हमने अजंता घटजात और वो सब पढ़ ली थी। इस तरफ देखा था हमने पश्चिमी घाट, और इस तरफ देखा हमने पूर्वी घाट पहाड़ियाँ। अब दोस्तों आज लेने वाले हैं हम एक तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी के दक्षिण में आती है दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। इसके दक्षिण में आती हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ। इसके पूर्व में आती हैं पालनी की पहाड़ियाँ, और इसके दक्षिण में आती हैं कोडेकनाल और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। ये बाकी सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज लेंगे हम ये चार पहाड़ियाँ मुख्यतः नीलगिरी, ये हो गई आपकी पालनी, ये हो गई आपकी अन्नामलाई, ये हो गई आपकी इलायचिया कार्डेमम, मुख्यतः हम आज ये चार पहाड़ियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं दोस्तों अपन नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब बात करें दोस्तों अगर नीलगिरी की पहाड़ियों की, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है मुख्यतः 3 राज्यों में फैली हुई हैं। इधर आ जाता है आपका कर्नाटक, इधर केरल और तमिलनाडु। तो मतलब कहाँ कहाँ है ये? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। दूसरी चीज़, इनको नीलगिरी क्यों कहते हैं? नीली चार्नोकाइट के कारण जो है इनका रंग नीला है, इसलिए इनको कहते हैं नीलगिरी चार्नोकाइट। और इनको जो है पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पहाड़ियों की रानी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बात दोस्तों इसका जो सर्वोच्च शिखर है, दोदा बेटा हमने पढ़ा भी था। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका सर्वोच्च शिखर है दोस्तों दोदा बेटा, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 2635 मीटर। यह एक हिल स्टेशन है दोस्तों, और तमिलनाडु सरकार ने जो है यहाँ पर्यटन को विकसित किया है, और भारत सरकार ने जो है यहाँ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। क्या किया है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है 1985 में। कब किया है? 1985 में। ये जो है दोस्तों इस नीलगिरी पहाड़ी की कुछ विशेषताएं हैं। उसके बाद लेते हैं दोस्तों हम अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन सी है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। बस यही क्वेश्चन बनते हैं इससे नीलगिरी से। अन्नामलाई की पहाड़ी की बात करें दोस्तों, तो ये जो है नीलगिरी के दक्षिण में है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बात है दोस्तों, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में जो है आपका एक दर्रा है। कौन सा है? पालघाट दर्रा। कौन सा? यहां लिख दो आप, पालघाट के दक्षिण में, पालघाट दर्रे के दक्षिण में है। कहां कहां फैली हुई है ये? यह है दोस्तों केरल और तमिलनाडु में। केरल व तमिलनाडु।
अगली विशेषता यह है दोस्तों, इसकी एक सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी। इसकी क्या विशेषता है? यह है दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 2695 मीटर। ठीक है। इनको हाथी की पहाड़ियां भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाथी पहाड़ियां जो है इनको कहा जाता है। फिर लेते हैं दोस्तों हम कार्डेमम की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां कौन सी हैं? कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां। कार्डेमम या इनको इलायची पहाड़ियां भी कहते हैं। इन्हें जो है दोस्तों मसालों की पहाड़ियां भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मसाले सर्वाधिक उत्पादित किए जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? मसालों की पहाड़ियां। और ये जो है दोस्तों कहाँ फैली हुई है? केरल व तमिलनाडु जो है ये फैली हुई है। और इनके दक्षिण में आता है दोस्तों आपका सेनकोटा दर्रा, इनके दक्षिण में, जो कि कार्डेमम और कोडाइकनाल को अलग करता है। फिर नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अपन पालनी की पहाड़ियां। ये जो है दोस्तों तमिलनाडु में फैली हुई है। सबसे पहली बात तो केवल एक ही स्टेट में है, तमिलनाडु में फैली हुई है। और यहाँ एक हिल स्टेशन है कोडाइकनाल, और इसका जो सर्वोच्च शिखर है दोस्तों, शिखर है वो कौन सा है? बंदा राव। बंदा राव जो है यहाँ एक पर्वत शिखर है। और ये जो है पालनी की पहाड़ियों के पूर्व में जो है स्थित है। एक हिल स्टेशन और था दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों में। यहाँ इनमें एक तो अपना दोदा बेटा हो गया, और एक है जिसे हम ऊटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊटी या उड़क मंडल। क्या कहते हैं? ऊटी या उड़क मंडल। उड़क मंडल ऊटी जो है ये एक हिल स्टेशन है। तो ये देखा आपने, ये कहाँ कहाँ फैली है नीलगिरी? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। पालनी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? केरल और तमिलनाडु में। और कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी जो है केरल और तमिलनाडु में। तो ये थी दोस्तों अपनी कुछ पहाड़ियाँ। इसके नीचे आ जाती है तो आपके दोस्तों नागरकोइल और महेंद्रगिरी, जो कि कुछ विशेष नहीं है। अधिकतर प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। वैसे देखा जाए तो ये दक्षिण की जो पहाड़ियों का में ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में जो है संधि स्थल है, मतलब ये इनको जो है जोड़ती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दक्षिण की कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है, तो वो है दोस्तों नीलगिरी। और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आपने देखा था अभी, दोदा बेटा। अगर शॉर्ट में बात करें दोस्तों तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ से जो पहाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं उनको कहते हैं दक्षिण की पहाड़ियाँ। उनमें सबसे पहले आती हैं आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। बात करें इनके विस्तार की तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में जो है इनका विस्तार है। यहाँ पे दो हिल स्टेशन हैं, एक तो है ऊटी या उड़क मंडल, और एक इसका जो सर्वोच्च शिखर है दोस्तों वो है दोदा बेटा, जिसकी हाइट है 2635 या 36 मीटर। फिर भारत सरकार ने जो यहाँ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है बनाया 1985 में, और इन पहाड़ियों का नीला रंग जो है दोस्तों चार्नोकाइट के कारण है। फिर नेक्स्ट आती है अपनी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जो कि नीलगिरी के दक्षिण में है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में जो है दोस्तों पालघाट का दर्रा जाता है कोच्चि से कोयम्बटूर तक। यहाँ से जो है अपना पालघाट का दर्रा गुजरता है। बात करें अन्नामलाई की पहाड़ियों की तो ये केरल और तमिलनाडु के अंदर जो है फैली हुई है, और इनको हाथी पहाड़ियाँ भी जो कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हाथी जो है ज़्यादा पाया जाता है। फिर नेक्स्ट इनके अंदर जो है दोस्तों अनाईमुडी जो है इसकी सर्वोच्च शिखर है, जिसकी हाइट है दोस्तों 2695 मीटर। फिर आती हैं आपकी कार्डेमम की पहाड़ियाँ, जिन्हें हम इलायची की पहाड़ियाँ भी जो है कहते हैं। इन्हें मसालों की पहाड़ियाँ कहा जाता है, और ये केरल और तमिलनाडु में जो है फैली हुई है। फिर आती है पालनी पहाड़ियाँ, जो कि अन्नामलाई के पूर्व में स्थित है। ये है जो है दोस्तों तमिलनाडु में है। कोडाइकनाल जो है दोस्तों इसका हिल स्टेशन है, और
शिखर है इसका एक बंदा राव, जो कि एक पर्यटन स्थल भी है। तो ये थी दोस्तों अपनी दक्षिण की प्रमुख पहाड़ियाँ।